Standard 7, Subject English. Open your textbook. Open page number 17. Unit 2, Exploring Puzzles, page number 17. Activity 5. Read the story. Mark any words you don't understand. Use a dictionary, the internet, or your classmates who know to help you understand each word and idea in the story. आपको पूरी स्टोरी रीड करनी है. उसके बाद में कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता है तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है और उसका मीनिंग है वो आपको डिक्शनरी में से फाइंड आउट करके लिखना है. वन डे वॉकिंग इन द गार्डन विद बीरबल एंड अदर courtiers, एम्पेरर अकबर बेंट टू पिक आउट अ शार्प स्टोन. एक दिन एम्पेरर अकबर अपने दूसरे दरबारियों के साथ गार्डन में वॉक कर रहे थे तो एम्पेरर अकबर ने बेंट यानी कि पूरा मुड़कर एक शार्प स्टोन है वो उठाया. विथ इट ही ड्रॉ अ लाइन ऑन द ग्राउंड एंड सेड. उससे उन्होंने ज़मीन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की और बोले, बीरबल मेक द लाइन शॉर्टर. और बीरबल को बोला कि बीरबल तुम ये लाइन है वो उसको छोटी कर दो. ही पोज्ड एंड with a glint of mischief in his eyes he said. वो एकदम पोज यानी कि रुक गया और उसकी आंखों में चमक आ गई और थोड़ी मस्ती भी थी उसकी आंखों में और उसने बोला, अकबर राजा ने बोला, बट डोंट टच इट. लेकिन तुम्हें इस लाइन को छोटे बनाने के लिए उसको टच नहीं करना है. जस्ट मेक इट शॉर्टर. उसको सिर्फ छोटा कर दो. लेकिन आपको छोटा कैसे करना है, उसको टच किए बिना छोटा करना है. अकबर ने ऐसा बोला. द courtiers looked at each other. courtiers सारे हैं वो एक दूसरे के सामने देखने लगे. बीरबल surely couldn't do this. Could he? Perhaps he would finally be outwitted. कि श्योरली बीरबल तो ऐसा कर ही नहीं पाएगा इस बार, या तो फिर वो आउटविटेड यानी कि निकल ही जाएगा ये बात से. बट बीरबल कामली बेंट डाउन टू पिक आउट अनदर स्टोन. लेकिन बीरबल है वो बेंट डाउन यानी कि मुड़कर दूसरा स्टोन लेने लगा. ही क्वाइटली ड्रू अ सेकंड लाइन बिलो अकबर्स. और उसने क्या किया कि जो अकबर ने लाइन बनाई थी उसके नीचे क्वाइटली ड्रू अ सेकंड लाइन बिलो अकबर्स. अकबर ने जो लाइन ड्रॉ की थी उसके नीचे उसने सेकंड लाइन ड्रॉ कर दी. एवरीवन लुक्ड एट द टू लाइन्स. सभी लोग हैं वो ये दोनों लाइन देखने लगे. अकबर्स लाइन वॉज क्लियरली शॉर्टर देन बीरबल्स. अकबर ने जो लाइन ड्रॉ की थी वो बीरबल की लाइन से छोटी ही थी. तो इसी तरीके से बीरबल ने पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर दी. उसने वो लाइन को टच भी नहीं किया और दूसरी लाइन को छोटा बना दिया. इसीलिए देयर वॉज, ये देखो एक लाइन ड्रॉ की गई है आपकी टेक्स्ट बुक में और इसके नीचे एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ की गई. देयर वॉज अ ब्रीफ साइलेंस. हर तरफ साइलेंस ही साइलेंस था. देन अकबर स्माइल्ड. अकबर हंसने लगे. आई थॉट आई हैड आउट स्मार्टेड यू दिस टाइम. कि मुझे तो लगा था कि इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा और खुद ही स्मार्ट साबित हो जाऊंगा. बट यू हैव डन इट अगेन. लेकिन तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे ही स्मार्ट हो. ओके, सो बीरबल वॉज वेरी स्मार्ट इन द अकबर्स कोर्ट. courtier in the Akbar's court. Okay, now open your workbook and open page number 17 of your workbook. Exploring puzzles का जो हमने solving है वो एक्टिविटी 1 का पूरा किया था. अब हम एक्टिविटी 5 का अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसका सॉल्यूशन करते हैं. फर्स्ट वन इज पैराग्राफ दिया गया है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम. पूरी की पूरी टेक्स्ट है आपको अच्छी तरीके से देखना है एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम. उसके नीचे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स लिखने हैं. फर्स्ट वन इज व्हाई डिड किंग अकबर पिक अप अ शार्प स्टोन. अकबर ने क्यों एक शार्प स्टोन उठाया.
तो क्या आ सकता है आंसर? फाइंड करो पैराग्राफ में से। तो अकबर पिक्ड अप अ शार्प स्टोन टू ड्रॉ लाइन ऑन द ग्राउंड। क्या करने के लिए? लाइन ड्रॉ करने के लिए। सेकंड वन इज व्हाट वाज द कंडीशन टू मेक अकबर्स लाइन शॉर्टर। अकबर के लाइन को शॉर्ट करने की जो कंडीशन थी वो क्या थी, उसकी शर्त क्या थी? तो क्या थी? द कंडीशन टू मेक अकबर्स लाइन शॉर्टर वॉज नॉट टू टच इट, यानी कि उसको टच नहीं करने का था। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द गेसिंग ऑफ द कोर्टियर्स। कोर्टियर्स ने क्या क्या गेस किया, क्या सोचने लगे सारे कोर्टियर्स? तो द कोर्टियर्स लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे के सामने देखने लगे। दैट बीरबल श्योरली कुडंट डू दिस, यानी कि बीरबल है वे काम कर ही नहीं पाएगा। ही वुड फाइनली बी आउटविटेड, यानी कि वो निकल ही जाएगा ये काम से, ये काम नहीं कर पाएगा। ओके, सो सेकंड पैराग्राफ भी आपको आंसर अच्छे से बॉल पेन से क्लियरली लिखने हैं और पूरा कंप्लीट कर लेना है। देन पुट अ टिक मार्क राइट इन द बॉक्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ दे आर ट्रू एंड क्रॉस मार्क इफ दे आर फॉल्स। अगर सही है तो उसके आगे राइट की निशानी और फॉल्स है तो उसके आगे रॉन्ग की निशानी करनी है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इज ओनली बीरबल वॉज वॉकिंग इन द गार्डन अलोंग विथ एम्पेरर अकबर, कि सिर्फ बीरबल ही थे वो अकबर के साथ गार्डन में वॉक कर रहे थे, तो व्हाट विल बी द आंसर? रॉन्ग। सेकंड वन इज एम्पेरर अकबर वांटेड टू मेक द लाइन ड्रॉन बाय हिम शॉर्टर, कि एम्पेरर अकबर है वो लाइन जो ड्रॉ की गई है उसको शॉर्ट बनाना चाहते थे, तो व्हाट विल बी द आंसर? राइट। थर्ड वन इज अकबर वॉज इन द मूड ऑफ प्लेइंग मिस्चिफ, अकबर है वो मस्ती के मूड में थे, तो व्हाट विल बी? राइट। फोर्थ, बीरबल हैड नॉट टू टच द लाइन ड्रॉन बाय अकबर टू मेक इट शॉर्टर, बीरबल को टच नहीं करना था जो अकबर की लाइन थी उसको। राइट। फिफ्थ, द कोर्टियर्स थॉट दैट बीरबल वुड आउटविड एम्पेरर अकबर, कोर्टियर ने सोचा कि बीरबल है वो एम्पेरर अकबर को हरा देंगे, रॉन्ग। द courtiers were doubtful about Birbal's beat, right. Seventh, Birbal drew a longer line above the line drawn by King Akbar, wrong. 8, when Birbal drew a line, King Akbar's line looked shorter, right. 9th, the meaning of the words by the king, you have done it again, means Birbal had outsmarted the king, right. Emperor Akbar, 10th one, Emperor Akbar was greatly upset when Birbal outwitted him, wrong. ओके, आपको यूनिट 2 एक्सप्लोरिंग सिम्बल्स की एक्टिविटी 5 है वो कंप्लीट कर लेना है अच्छे से इन अ गुड हैंड राइटिंग और मिस्टेकलेस। ओके, आपको टेक्स्ट बुक में से आंसर्स ढूंढने हैं और प्रॉपरली लिखने हैं। ओके, कंप्लीट इट ऑन योर ओन।